हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं जो आरआरबी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल दोस्तों साबित होने वाले हैं। क्लास नंबर दोस्तों 54 रहने वाली है। 53 क्लासेज ऑलरेडी हमने दोस्तों डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। आप सभी को पता है कि हमने लास्ट 2 से 3 क्लासेज के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON के की पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। FNO की पॉइंट को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग आज की दोस्तों क्लास होने वाली है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आ रही है उसको ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन का फर्स्ट की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे रहने वाला है कि बाइल साल्ट इन द ह्यूमन यूरिन एनालाइज्ड बाय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि बाइल साल्ट, चलिए, बाइल साल्ट इन द यूरिन एनालाइज्ड बाय द, किस टेस्ट से दोस्तों बाइल साल्ट यूरिन के अंदर कहीं ना कहीं एनालाइज किया जाता है? तो दोस्तों हे टेस्ट किया जाता है। हे टेस्ट के अंदर दोस्तों बाइल साल्ट यूरिन के अंदर पता की जाती है। ये भी दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग की पॉइंट है, आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि हे टेस्ट क्या रहने वाला है। तो बाइल साल्ट के लिए किया जाता है हे टेस्ट। क्लियर चीज है। विच टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल। जी हाँ दोस्तों, ऑकल्ट ब्लड ब्लड इन स्टूल का पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गुइक टेस्ट इसके लिए किया जाता है। गुइक टेस्ट इसके लिए किया जाता है, किसके लिए? ऑकल्ट ब्लड के लिए गुइक टेस्ट। ये भी दोस्तों काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं गुइक टेस्ट रहने वाला है ऑकल्ट ब्लड को असेस करने के लिए। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट है कि फॉस्फेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर। जी हाँ दोस्तों, फॉस्फेट टेस्ट के अंदर कहने की बात करें तो टेस्ट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के पास्चुराइजेशन के लिए दोस्तों फॉस्फेट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि फिनाइल कीटो यूरिया। जी हाँ दोस्तों, फिनाइल कीटो यूरिया इज डिटेक्टेड बाय विच यूरिन टेस्ट? कौन से यूरिन टेस्ट से दोस्तों फिनाइल कीटो यूरिया टेस्ट किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया जाता है इसके लिए। क्लियर चीज है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया जाता है फिनाइल कीटो यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन के अंदर। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे नोट डाउन दोस्तों आप जरूर करें। एग्जाम्स के अंदर आपको ये की पॉइंट देखने को मिलेंगे। अभी जो आरआरबी का एग्जाम है, सीआरई का एग्जाम है, नॉर्सेट का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल दोस्तों ये आज का सेशन दोस्तों रहने वाला है। चलिए, सीबीसी ब्लड सैंपल कलेक्टेड पर्पल कलर वाइल which contain a substance which act as the anticoagulant to prevent clot formation of the blood। जी हाँ दोस्तों, कौन से के अंदर की जाती है? तो आपका रहने वाला है EDTA। जी हाँ दोस्तों, इथाइलेनाइल डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन रहने वाला है। पर्पल कलर वाइल के अंदर क्या कलेक्ट किया जाता है? तो EDTA के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। डिचार्ज प्लानिंग शुड बिगिंस। जी हाँ दोस्तों, डिचार्ज की प्लानिंग कब बिगिन कर देनी चाहिए? आप सभी को पता है कि ऑन द डे ऑफ एडमिशन, जब आप पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं उसी टाइम में कहने की डिचार्ज की प्लानिंग कर दी जाती है, कर दी जानी चाहिए। क्लियर चीज। चलिए, क्लिनिकल थर्मामीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन द डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ दोस्तों, क्लिनिकल थर्मामीटर का पूछा गया है कि नॉर्मल रेंज क्या रहने वाली है। किससे ज्यादा आपका होगा तब आप हाइपोथर्मिया बोलेंगे और हाइपोथर्मिया बोलेंगे। तो नॉर्मल आपका क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108, जी हाँ दोस्तों, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की नॉर्मल रेंज यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज है। और सेल्सियस के अंदर आपको यदि पूछा जाता है तो 34 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस आपका रहने वाला है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। ये भी बेसिक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज भी होते हैं कि पल्स प्रेशर और आपका एक होता है पल्स प्रेशर और एक होता है पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट का यदि पूछा जाता है तो एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? पल्स डेफिसिट बोलेंगे। पल्स प्रेशर किसको बोलेंगे? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से माइनस करेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? पल्स प्रेशर निकल के आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर चीजें। इसका रेशियो भी पूछा जाता है, कितना रेशियो रहता है आपका?
तो सिस्टोलिक का हो गया 3 रेशियो, सॉरी ये डायस्टोलिक है, यहाँ पे सिस्टोलिक लिख दिया हमने। डायस्टोलिक का आपका हो गया 2:1। पल्स प्रेशर कितना हो गया, तो डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर इसका रेशियो हो गया 3:2:1। ये आपका डायस्टोलिक, सॉरी सिस्टोलिक डायस्टोलिक, यहाँ पे दोस्तों करेक्शन कर लें आप, चलिए वापस लिख लेते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेशियो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेशियो, पल्स प्रेशर, तो कितना रेशियो रहने वाला है आपका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है और 80 आपका हो गया डायस्टोलिक, और पल्स प्रेशर हो गया 40, तो रेशियो हो गया आपका 3:2:1। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट हम की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। इफ हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग, जी हाँ दोस्तों टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्डेड आपको देखने को मिल रहा है इस टाइम मॉर्निंग, एंड लोवेस्ट टेम्परेचर देखने को मिल रहा है दोस्तों इवनिंग के टाइम। क्लियर चीज है। दिस टाइम फीवर, दिस टाइप फीवर, उस टाइप के फीवर को क्या बोलेंगे दोस्तों, इनवर्स फीवर बोला जाता है, इनवर्स फीवर, सॉरी गाइस, इनवर्स फीवर बोला जाता है, जो कहने की मॉर्निंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तब हाईएस्ट देखने को मिल रहा है और लोवेस्ट देखने को मिल रहा है इवनिंग के टाइम, उस फीवर को क्या बोलेंगे, इनवर्स फीवर बोला जाता है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर इन एडल्ट। जी हाँ दोस्तों, यदि सेल्सियस का पूछा जाता है तो आपका हो गया 0.6, और फ़ारेनहाइट का पूछा जाता है तो आपका कितना हो गया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों बात करें आपका ओरल टेम्परेचर कितना देखने को मिलता है, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं अपन 1 बाय 1। अब दोस्तों इसको नोट डाउन जरूर करें। ओरल का यदि पूछा जाता है तो ओरल आपका कितना हो गया, नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर चीज है। और एक्जिला का एक आपका कम हो गया, एक्जिला में देखने को मिलता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं दोस्तों रेक्टल की बात करें तो रेक्टल में एक ज्यादा देखने को मिलता है, रेक्टल में आपका हो गया 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर चीज है। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफी बार पूछा जाता है फ़ारेनहाइट के अंदर कि कितना आपका एक्जिला एंड बात करें तो रेक्टल के अंदर कितना डिफरेंस हो गया, तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो गया, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि पूछा जाता है किसका, एक्जिला और ओरल का, तो 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वहीं दोस्तों इन दोनों का पूछा जाता है डायरेक्ट आपका रेक्टल एक्जिला का 2 हो गया, और यदि ओरल रेक्टल का पूछा जाता है तो भी आपका कहीं ना कहीं 1 देखने को मिलेगा। इस टाइप की क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर चीज है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस के, सेल्सियस या सेंटीग्रेड के अंदर कितना देखने को मिलता है, तो 0.6 सेल्सियस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि द नंबर ऑफ फिंगर्स टू बी यूज्ड व्हाइल चेकिंग पल्स। जी हाँ दोस्तों, कितनी फिंगर आप यूज करते हैं, तो 3 फिंगर यूज की जाती है, जिसमें दोस्तों फर्स्ट, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर यूज की जाती है। पल्स के लिए दोस्तों कभी भी आप थंब यूज नहीं करते हैं, थंब के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी ओवन वेंस होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको पालपेट हो जाती हैं, उस वजह से कभी भी आर्टरीज होती हैं, उस वजह से थंब कभी यूज नहीं किया जाता है। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर यूज की जाती है हमेशा पल्स को चेक करने के लिए। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन दोस्तों क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं कि व्हाट इज द राइट प्लेसमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप चेक एपिकल पल्स। दोस्तों एपिकल पल्स के लिए दोस्तों हमेशा फिफ्थ फिफ्थ ओनली फिफ्थ आएगा, वो आपका बेस्ट आंसर रहने वाला है। बट फोर्थ टू फिफ्थ लेफ्ट रिब्स एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। जी हाँ दोस्तों, मिड क्लेविकुलर लाइन पे दोस्तों आपकी बात करें तो फोर्थ से लेके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे दोस्तों बेस्ट एपिकल पल्स आपके स्टेथोस्कोप से चुनी जाती है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं, विच इज द मोस्ट रिलायबल पल्स इन इन्फेंट। जी हाँ दोस्तों, इन्फेंट के अंदर पूछा गया है तो एपिकल पल्स इन्फेंट के अंदर मोस्ट रिलायबल यहाँ पे रहने वाली है। टेम्परेचर के लिए यदि पूछा जाता है तो एडल्ट के अंदर टेम्परेचर के लिए दोस्तों क्या रहने वाला है, रेक्टल मोस्ट रिलायबल मेथड यहाँ पे रहने वाला है, टेम्परेचर का यदि पूछा जाता है उस कंडीशन में। चिल्ड्रन के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है एक्जिला के। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नर्सिंग एजुकेशन की पॉइंट बुकलेट आप परचेज करना चाहते हैं और आरआरबी की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और आज ही बुक करें अपने आरआरबी नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट और आरआरबी के ओल्ड पेपर। मात्र दोस्तों 250 की प्राइस के अंदर मिलने वाले हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर चीज है। और आरआरबी की तैयारी को और बेहतर किया जा सकता है। 256 या 257 पेजेस की आपकी की पॉइंट बुकलेट है, जिसमें नर्सिंग का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय द प्लेसिंग द
डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ, जी दोस्तों मिडल एरिया पे कहीं ना कहीं असेस की जाती है। अभी हमने डिस्कस किया था फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में दोस्तों कहीं ना कहीं असेस किया जाता है। स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम होता है वो रखा जाता है मिडल एरिया पे। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। मोस्ट रिलायबल भी हमने अभी डिस्कस किया, रेक्टल मेथड आपका रहने वाला है टेम्परेचर का। नेक्स्ट वन दोस्तों कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड फ्रॉम साइट, दोस्तों कौन सा कोर टेम्परेचर के लिए हमेशा टेम्पोरल यहाँ पे रीजन रहने वाला है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Which one of the following is the brain that regulate the body temperature? बॉडी टेम्परेचर के लिए दोस्तों हाइपोथैलेमस यहाँ पे रहने वाला है। रेस्पिरेशन सेंटर का पूछा जाता है तो आपका यहाँ पे रहने वाला है मेडुला ऑब्लिंगेटा। How long should a nurse wait after taking cold milk recording the oral temperature? जब दोस्तों कोल्ड मिल्क का पूछा गया है तो हमेशा ध्यान रखना है कि 20 to 30 मिनट तक वेट किया जाता है, उसके बाद में आपको टेम्परेचर लेना है। तो कभी भी 20 मिनट से लेके 30 मिनट से बिफोर आपको नहीं लेना है। क्लियर चीज है। तो वेट कर लेना आपको 20 to 30 मिनट, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको ओरल टेम्परेचर लेना होगा। नेक्स्ट हम दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। यदि एक्सरसाइज करके आया है पेशेंट तो 15 मिनट का आपको वेट करना होगा ओरल टेम्परेचर के लिए। क्लियर चीज है। नेक्स्ट हम दोस्तों नॉर्मल रेशियो कितना रहने वाला है सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर का। हमने अभी दोस्तों लास्ट डिस्कस किया था कि क्या रहने वाला, लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, जिसका रेशियो रहने वाला है 3:2:1। दैट मीन्स बात करें तो 3:2 कैसे आ गया, सिस्टोलिक आपकी बीपी होगी 120 और वहीं दोस्तों डायस्टोलिक आपकी 80 होगी और पल्स प्रेशर आपका हो गया 40। तो यहाँ पे 3:2:1 देखने को मिलेगा सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर नॉर्मली आपको कितना देखने को मिलेगा 40 mmHg आपका नॉर्मल यहाँ पे रहने वाला है। कभी कभी आपको वैल्यू दे दी जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर आपको 150 बता दिया है और डायस्टोलिक ये आपका सिस्टोलिक हो गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक आपका यहाँ पे दे दिया है जैसे कि 90, तो कितना आपका हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपका पल्स प्रेशर निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 60 mm ऑफ एच जी आपका कहने की पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के भी बेसिक क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूजन नहीं होते हैं, बट कोई कोई कैंडिडेट कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया। इन विच पोजिशन बीपी इंस्ट्रूमेंट गिवन करेक्ट मेजरमेंट, जी तो करेक्ट मेजरमेंट के लिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर के लिए पोजीशन पूछी गई है। कौन सी पोजीशन यहाँ पे रहने वाली, सिटिंग पोजीशन एंड आर्म एट द लेवल ऑफ हाइट। जी दोस्तों हमेशा हाथ को हाइट के लेवल पे यहाँ पे रखना होता है, हार्ट के लेवल पे रखा जाता है, जिससे कि करेक्ट मेजरमेंट होगा आपका ब्लड प्रेशर का। सिटिंग पोजीशन के साथ में दोस्तों हार्ट के लेवल पे आपको रखा जाता है। नेक्स्ट वन दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है दोस्तों, इसको आप की पॉइंट को 5 स्टार लगा लें। अ कफ दैट इज टू नैरो, जी दोस्तों नैरो कफ है, विल बी प्रोवाइडेड दैट विच टाइप ऑफ रीडिंग पेशेंट बीपी। जी दोस्तों पेशेंट की आप बीपी ले रहे हैं, कफ आपका नैरो देखने को मिल रहा है तो हमेशा फॉल्स रीडिंग देखने को मिलेगी। वो भी कैसी देखने को मिलेगी, हाई फॉल्स दोस्तों रीडिंग देखने को मिलेगी ब्लड प्रेशर की। क्लियर चीज है। और यदि दोस्तों पूछा जाएगा आपको कि फॉर टाइंग द ब्लड बीपी apparatus cuff while measuring blood pressure it should be placed, कहाँ पे प्लेस करना है आपको, जब ब्लड प्रेशर आप ले रहे हैं तो कप आपको कहाँ रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर एबो एल्बो एंड एल्बो विथ ट्यूबिंग प्लेस्ड एट द मीडियली, जी दोस्तों मीडियली आपको रखता है, इनसाइड द हैंड आपको रखना होगा। ये भी बेसिक की पॉइंट आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एट द एज ऑफ द 1 ईयर की एज पे दोस्तों नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी रहने वाली है, तो 26 से लेकर 30 ब्रीथ पर मिनट दोस्तों रहने वाली है। यदि आपको एडल्ट का पूछा जाता है तो कितनी रहने वाली है, 20 से लेकर 12 लेके 20 आपका ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे नॉर्मल रहने वाली है एडल्ट के अंदर। वहीं यदि इन्फेंट का पूछा जाता है या फीटस का पूछा जाता है, फीटस का या फिर बोले तो फीटस के अंदर रेस्पिरेशन रेट कभी नहीं होती है, एफर्ट होता है। आफ्टर बर्थ दोस्तों इन्फेंट की बात करें या फिर जस्ट बर्थ आफ्टर बर्थ फीटस की बात करें तो कितनी रहने वाली है, 40 से लेके 60 आपकी ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे रहने वाली है। वहीं दोस्तों बात करें उसके बाद में आपकी 1 ईयर की एज पे आपकी कितनी देखने को मिलेगी, 26 से लेके 30 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे रहने वाली है। यदि आपको रेस्पिरेशन रेट पूछा जाता है इन्फेंट के अंदर या फिर फीटस के अंदर तो 120 से लेके 160 आपकी रहने वाली है बीट पर मिनट, एक फीटस की हार्ट बीट यहाँ पे रहने वाली है। ये भी बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आज के सेशन का सेकंड लास्ट की पॉइंट रहने वाला है कि सीजेशन ऑफ द
ब्रीथिंग 20 मिनट्स इज नोन एज। जी हाँ दोस्तों, 20 मिनट से लगातार आपकी ब्रीथिंग अब्सेंस देखने को मिल रही है, कंप्लीट सिजेशन देखने को मिल रही है, उस कंडीशन में आपको क्या बोलेंगे, एपनिया बोलेंगे। टेकी वर्ड यूज किया जाएगा जब रैपिड आपको ब्रीथिंग देखने को मिल रही है। यदि ब्रेडी वर्ड यूज किया जाता है, ब्रेडी एपनिया, उस कंडीशन में दैट मींस रेस्पिरेशन रेट कम हो रही है, और टेकी में रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है, टेकी पिनिया की कंडीशन में। एपनिया में क्या हो रहा है, आपको सिजेशन देखने को मिल रहा है 20 सेकंड से, उस कंडीशन को एपनिया बोलेंगे। डिस्पनिया यदि वर्ड यूज होता है तो डिस्पनिया मींस डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग लेने के अंदर। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। रेस्पिरेशन सेंटर हमने डिस्कस कर लिया था। मेडुला एब्लोगेटा आपका रहने वाला है। टेम्परेचर का पूछा जाता है तो हाइपोथैलेमस दोस्तों रहने वाला है। आज की क्लास को दोस्तों यही एंड करते हैं। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स के अंदर प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।